क्या आप भी मेरी तरह ही परेशान होते हैं ये सोचकर डेली नाश्ते में क्या बनाया जाए? तो आज मैं ये बहुत आसान तरीके से बना रही हूँ, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी है। बच्चे तो इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसको बनाने के लिए एक प्याज लेंगे बारीक काट कर, एक छोटे साइज का शिमला मिर्च काट कर ले लेंगे और यहाँ पर एक छोटे साइज की गाजर को कद्दूकस करके लेंगे। आप इसको बारीक काट कर भी ऐड कर सकते हैं। एक हरी मिर्च या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं हरी मिर्च को। यहाँ पर मैंने लिया है 50 ग्राम पनीर, जिसको क्रश करके लिया है। आधा चम्मच पिज़्ज़ा सीजनिंग ऐड कर देंगे इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए। अब इसमें एक चौथाई चम्मच काली मिर्च ऐड करेंगे कूट कर। अब इसमें जाएगा एक चौथाई चम्मच नमक, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। ये नाश्ता झटपट बनकर तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एनर्जी से भरपूर है। बच्चों के टिफ़िन में आप इसको बनाकर दे सकते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आता है। फिलिंग बनकर तैयार है, इसको रखते हैं साइड में। आज का नाश्ता बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनेगा। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक चौथाई कप चना दाल, एक चौथाई कप मसूर दाल, एक चौथाई कप मूंग दाल और एक चौथाई कप चावल को रात को भिगोकर रख दिया था। बस इसको अच्छे से धुलकर इसको हमको एक ग्राइंडर जार में ऐड करना है और इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। ध्यान रखना है ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, जितने की ज़रूरत है उतना ही पानी ऐड करेंगे। फ्लेवर के लिए लहसुन की कलियां, एक हरी मिर्च ऐड करेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको पीस लेंगे। यहाँ पर इसका हमको बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर पेस्ट बनकर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ, हमारा पेस्ट कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला। अब इसमें एक चौथाई चम्मच नमक ऐड कर देंगे और 2 पिंच यहाँ पर हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर 1 से 2 पिंच बेकिंग पाउडर का भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको डालने से जो हमारा नाश्ता है बहुत बढ़िया से फूला फूला बनकर तैयार होता है। लीजिए बैटर बिल्कुल तैयार है। इधर मैंने तड़का पैन पहले से ही गरम करने रख दिया था गैस पर। इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा बैटर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से फैला लेंगे। देखिए इस तरीके से इसको फैला लेना है। अब बीच में हम ऐड करेंगे जो हमने फिलिंग बनाकर रखी थी। बहुत ही बढ़िया ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। एक बार आप भी इस तरीके से इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर से इसको कवर कर देना है। देखिए इस तरीके से कोई भी जगह यहाँ पर खाली नहीं रहनी चाहिए। स्पून से अच्छे से इसको चारों ओर से कवर कर देंगे। ये लीजिए यहाँ पर ये बहुत अच्छे से कवर हो चुका है। गैस की फ्लेम को यहाँ पर मीडियम लो रखेंगे और पकने देंगे इसे कुछ सेकंड के लिए। जब ये एक साइड से सिक जाए तो यहाँ पर इसको हम पलट कर देख लेंगे। देखिए यहाँ पर इसको पलट लेते हैं। एक साइड से ये सिक कर तैयार हो चुका है। देखिए गोल्डन कलर आने तक ही इसको हमको एक साइड से सेकना है। दूसरी साइड भी हल्का हल्का सा ऑयल ऐड कर देंगे, जिससे दूसरी साइड से भी अच्छा क्रिस्पी होने तक सिक जाएगा। देखिए फिर से ढककर इसको कवर करेंगे। ये लीजिए दूसरी साइड से भी ये बहुत अच्छे से सिक कर तैयार हो चुका है। 30 से 40 सेकंड लगती है इसको एक साइड से सिकने में। इसको भी पलट लेंगे, अलट पलट कर बहुत अच्छे से क्रिस्पी होने तक इसको सेक लेंगे। देखिए कितना बढ़िया हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। बस सारा नाश्ता इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। आप इसको हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ या फिर दही के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।